भाई लॉ ऑफ एवरेजेस और गैम्बलर्स फैलेसी को पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो है ये बड़ी संख्या पर काम करता है। इसका जो सच्चा औसत आता है, जो जैसे कॉइन टॉस करने पे 50% चांस हेड का है और 50% चांस टेल्स का है। ये लंबे एक्सपेरिमेंट में मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो ये आउटकम 50% के करीब आएगा, हेड्स और टेल्स। कम करोगे तो नहीं आएगा। जैसे 10 बार अगर कॉइन टॉस करते हो तो हेड्स 3 बार आ सकता है। लेकिन 10,000 बार अगर कॉइन टॉस करोगे तो फिर 5000 के पास 5000 के करीब आएगा हेड्स या टेल्स। उसी तरह अगर 50,000 बार इसको कॉइन को टॉस करते हो तो 25,000 के करीब आएगा हेड्स और टेल्स। 1 लाख बार करते हो तो हेड्स या टेल्स 50,000 के करीब आएँगे। एकदम एग्ज़ैक्ट फिगर थोड़ी है लॉ ऑफ एवरेजेस, ठीक है? दूसरी बात, अब इसकी एक बात और याद रखने लायक है कि सैंपल साइज़ जो है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इक्वलाइज़र। नंबर 2 नंबर 2 है कि यह एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है। इसका क्या मतलब है कि लॉ ऑफ एवरेजेस कोई मिस्टिकल फोर्स नहीं है, ठीक है? ये प्योर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल एस्टिमेशन है एक। इसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कहते हैं। जितने लार्ज नंबर्स पे इसको करोगे एवरेजेस उतने करीब आएँगे, प्रोबेबिलिटी उतनी सटीक होगी। अ, यह डिस्क्राइब करता है कि लॉन्ग रन में क्या होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, ये लॉ ऑफ एवरेजेस से हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं। ये ऐसा फोर्स नहीं है कि अगला रिजल्ट क्या होगा। लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब ये नहीं कि अगला रिजल्ट हमको हेड या टेल आएगा, ये नहीं बताता है लॉ ऑफ एवरेजेस। अब ये प्रिडिक्ट करता है कि क्या हो सकता है। हाँ, ये कमांड नहीं करता है कि ऐसे होगा। तीसरी बात, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, लॉ ऑफ एवरेजेस जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर लागू होता है। जैसे इसमें क्या है कि हर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे तुम कॉइन टॉस करते हो ना, तो एक बार किए, फिर नेक्स्ट टाइम किए, तो जो दूसरी बार किए वो पहली बार के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है। हर इवेंट, मान लो पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में क्या आएगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि पहली बार हेड आया था। यानी पहली बार हेड आया था तो इस बार टेल आएगा, या पहली बार टेल आया था तो हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। पिछला रिजल्ट अगले रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता। लॉ ऑफ एवरेजेस इस इंडिपेंडेंस को मानकर चलता है कि हर इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसलिए लॉन्ग रन में क्या है, ये एग्रीगेट के बारे में बात करता है। सिंगल नेक्स्ट इवेंट के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं करता है। द एवरेज इमर्जेस, इट इज नेवर इन्फोर्स्ड। तो ये हो गई तीसरी बात। अब गैम्बलर्स फैलेसी क्या है, इसकी 3 बातें सुनो। गैम्बलर्स फैलेसी, पहली बात ये है कि गैम्बलर्स फैलेसी एक भ्रम है कि पिछली बार हार हुई थी तो इस बार जीत पक्की है। ये फैलेसी है, ये एक भ्रम है, ठीक है? यह वह गलती है जब कोई सोचता है कि 5 बार टेल्स आ गया तो अब तो हेड्स आएँगे ही। ये एक भ्रम है। यह सोच मानती है कि यूनिवर्स पास्ट को याद रखता है। यूनिवर्स पास्ट को याद नहीं रखता है। 5 बार अगर हेड्स आया है, तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि इस बार वो टेल्स आए। ये तुम्हारी गलती है, तुम सोच रहे हो इस तरह का। फ्यूच यानी फ्यूचर जो है, वो पास्ट के इवेंट से बैलेंस नहीं होता है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि अगर सिक्के उछालने का केस लें, तो सिक्के को की कोई मेमोरी नहीं रहती है कि मैं हेड्स गिरा हूँ, अब टेल गिरने की बारी है। नो, ये तुम्हारी फैलेसी है। ये गैम्बलर की एक गलत सोच है। दूसरी बात, इंडिपेंडेंस जो है, उसको ये भूल जाता है। जो गैम्बलर्स फैलेसी है, इसमें इंडिपेंडेंस को इंसान याद नहीं रखता है कि हर इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। और इस गलती की वजह से क्या होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है कि अब तक हेड्स गिरा है तो अब टेल गिरना चाहिए। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, वो तो 50% रहती है। लेकिन एक बार पहली बार टॉस की हेड आया, तो अगली बार टेल्स आना, ये एवरेज नहीं है। ये क्या है, एक भ्रम है कि अब उस कॉइन को याद रहेगा कि मुझे अब टेल गिरना है।
हाँ, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती चाहे 5 टेल्स आए या 50। पहले टॉस किए, 50 टेल्स आ गया तो इस बाय चांस आ गया, मान लो 50 टेल्स आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या ना हेड्स आएगा ही, नो। 50 टेल्स लगातार आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है या नहीं है, लगातार। लेकिन मान लो 3, 4, 5 तो आ ही सकता है एक साथ। तो 3, 4, 5 अगर आ गया तो नेक्स्ट वाला अपोज़िट होगा, इसकी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये एक फैलेसी है। पास्ट जो स पा इसको स्ट्रीक बोलते हैं, जो लाइन से चला मान लो 4 बार हेड्स आ गए तो स्ट्रीक बोलते हैं। पास्ट स्ट्रीक्स आर घोस्ट्स, दे हॉन्ट ओनली इन माइंड, वो दिमाग में रह जाता है, यानी लगातार कई बार एक घटना घट रही है, तो हम समझते हैं कि अब तो उल्टा होगा। मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडर गेस कर रहा है कि नीचे जा रहा है, अब तो ऊपर जाना इसका बनता है। नो, नहीं बनता है, नहीं भी जा सकता है। तीसरी बात, मार्केट का एग्ज़ाम्पल अगर लें कि 3 साल में मार्केट मान लो फ्लैट है, तो अब तेज़ी आएगी, यह मानना गलत है। या 3 साल से मार्केट बढ़ रहा है, तो अब ये बढ़ता ही रहेगा फ्यूचर में, ये भी मानना गलत है। या 3 दिन से स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो अब आज तो इसको बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। यही गैम्बलर्स फैलेसी है। इसकी गैम्बलर्स फैलेसी की ये तीसरी बात हो गई। 5 विनिंग ट्रेड्स हो गए, तो अब लॉस होगा, ये भी ज़रूरी नहीं। मार्केट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम्हें वो तुम्हारे प्रेडिक्शन पर वो सही करे। उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं होता कि तुम्हारा पैसा है तो तुम जैसा चाह रहे हो वैसा वो करे। तुम्हारे उसका तुम्हारे प्रति कोई ज़िम्मेदारी या ऑब्लिगेशन नहीं है। मार्केट्स ओwe यू नथिंग फॉर योर पेशेंस। अब की डिफरेंसेस पर आते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस में क्या है? यह एक वास्तविक मैथमेटिकल फेनोमेनन है, लॉन्ग रन में प्रूवन होता है। गैमलेस फेलेसी क्या है? एक कॉग्निटिव इल्यूशन है, ह्यूमन ब्रेन की गलती है, रियलिटी की नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की गलती है गैमलेस फेलेसी। दूसरा है टाइम हॉरिज़न में लें अगर, तो लॉन्ग रन के बारे में लॉ ऑफ एवरेजेस जो है लॉन्ग रन के बारे में बोलता है। हज़ारों ऑब्जर्वेशंस पर अप्लाई होता है। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे, ये उतना सटीक होगा। या सट मतलब एकदम सही प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा। और गैम्बलर्स फैलेसी क्या है कि नेक्स्ट सिंगल इवेंट है, उसके बारे में गलत प्रेडिक्शन करता है। थर्ड, इम्प्लीकेशन, लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो निष्पक्ष है। यह बस डिस्क्राइब करता है कि एग्रीगेट में होता क्या है। और गैम्बलर्स फैलेसी है ये प्रेस्क्रिप्टिव है। पहला वाला जैसे है वो निष्पक्ष है। दूसरा गैम्बलर्स फैलेसी जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव है, यानी ये गलत तरीके से बताता है कि अब यही होना चाहिए। होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। पिछला वीडियो भी देख लेना इसके बारे में जो मैंने बनाया था।